अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल ही अपने टिकटॉक की शॉर्ट्स में मैंने बता दिया था। जिन्होंने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है उनको पता होगा कि मैंने शॉर्ट में क्या बताया था कि फेड के रेट कट करने के चांसेस 99% तक बढ़ गए हैं और रेट कट होना कन्फर्म है। लेकिन एक और बहुत बुलिश न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसी साल में दिसंबर से पहले पहले एक और रेट कट भी लग सकता है, क्योंकि यूएसए में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया है ना, बहुत बेकार है। मैंने आपको बताया है कि यूएसए बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। वो भी कंप्लीट मैंने एक शॉर्ट जो है डाला है। शॉर्ट में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, तो आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन्होंने नहीं देखा उनको भी सारी समझ आ जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि लोग जॉबलेस हो रहे हैं, नई जॉब्स ऐड नहीं हो रही यूएसए में। ये बहुत ही जो है उनके लिए कंसर्निंग बात है और इस चीज को वो सीरियस ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डाटा कौन रिलीज करता है, फेड। अब फेड को डोनाल्ड ट्रंप जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि उसको फायर कर देगा। फेड के चेयरमैन जो कि जेरोम पोवेल है, उसको फायर नहीं कर सकता, उसकी भी एक अपनी अथॉरिटी होती है। यूएसए में क्या किया गया है, जो फेड का चेयरमैन है उसको सेपरेट रखा गया है और जो प्रेसिडेंट है उसकी जो भी ताकत हो वहां पे, लेकिन उसको सेपरेट रखा गया है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ वहां का प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी काम जेरोम पावेल से करवा ले, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है उसकी सारी रिपोर्ट जो है फेड का चेयर ही देता है। तो इस वजह से जो है अगर वो भी प्रेसिडेंट के अंडर आ जाएगा तो वो तो उसके हक में रिपोर्ट देगा। वो तो जैसे वो प्रेसिडेंट कहता जाएगा वो करता जाएगा, फिर जो है इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उसके अलग राइट्स हैं, इसके अलग हैं। तो आप ये ना समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। फेड का चेयर जो डाटा देना होगा उसने वो देगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बहुत ही घटिया आने की वजह से आया कितना है वो आपको बता देता हूं। 75 के 75,000 जॉब एक्सपेक्ट की जा रही थी यूएसए में नई ऐड होंगी, लेकिन हुई कितनी ऐड, 22 के सिर्फ 22,000 न्यू जॉब्स ऐड हुई। और अगर मैं आपको बताऊं फुल टाइम जॉब जो लोगों ने छोड़ दी वो है 3,57,000 फुल टाइम जॉब जो है खत्म हो गई। उसके अपोजिट में लोगों ने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट की। पार्ट टाइम जॉब बंदे तभी करते हैं जब फुल टाइम जॉब खत्म हो रही हो, तो पेट पालने के लिए घर चलाने के लिए लोग पार्ट टाइम की तरफ जाते हैं। 6 लाख तकरीबन 5,97,000 पार्ट टाइम जॉब जो है न्यू आई हैं। आप अंदाजा करें इतना जो है मतलब घटिया डाटा आया है। तो इतना घटिया डाटा आया है तो इससे जो है कंफर्म हो गया है कि अब जेरोम पोवेल को जो है रेट कट करने ही पड़ेंगे। रेट कट करेगा तभी जो है ये चीजें कंट्रोल होंगी और रेट कट होंगे डेफिनेटली जो है। फिर आप ऐसा मोटा मोटा समझ लें, मैं कंफ्यूज नहीं करता कि यूएसए के जो लोग हैं उनको वो उन पे जैसे रेट कट हो जाएंगे तो वो उनके वॉलेट में पैसे ज्यादा आ जाएंगे, उसको फिर खर्च भी वैसे ज्यादा करेंगे। और जब वो फिर रिस्की एसेट में भी उसको लगाएंगे, जैसे कि क्रिप्टो वगैरह स्टॉक्स वगैरह भी इसके मतलब आगे बूम करेंगे अगर रेट कट होंगे। रेट कट हो कितने सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 50 का भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो रेशो है वो कम है। मैं आपको अगर दिखाऊं ना, यहाँ पे ये एक कलशी ऐप है लेकिन बैटिंग ऐप है। पाकिस्तान में बैटिंग ऐप अगेन से कह रहा हूं कि ब्लॉक कर दी गई है, इसके भी यूआरएल ब्लॉक है। हम इसको जस्ट डाटा देखने के लिए यूज करते हैं। कोई भी बैटिंग वगैरह या कुछ भी हम आपको नहीं कहते, ना हमने पहले कभी प्रमोट किया ना अब आपको कहेंगे। तो यहाँ पे जो है यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखें, यहां पे 4.3% जो है यहां पे बढ़ चुका है। जो जिसको कंपेयर किससे किया जा रहा है, अक्टूबर 2021 जो कोविड का टाइम था उससे कंपेयर किया जा रहा है। तब जो हाल हुआ था ना वो हाल हो चुका है यूएसए का। और यहां पे जो है देखें, अब यहां पे एक चीज नोटिस करें कि इस साल में रेट कट होने के चांसेस जो है 2% तक बढ़ गए हैं। एक तो सितंबर 17 को जो है होने वाला है, इसी मंथ में होने वाला है, ये तो कंफर्म है। अब जो है 52% चांसेस हैं कि 2 दफा दिसंबर से एक दफा पहले और भी हो सकता है। 2 दफा मतलब वही हो रहा है ना सीन। आप देखें, मैंने आपको कहा था सितंबर मंथ लास्ट मंथ हो सकता है जिसमें आपको बड़े बड़े क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे जो 3 मंथ हैं वो हमेशा बुलिश रहते हैं और अक्टूबर का मंथ हमेशा ही बुलिश रहता है। तकरीबन क्रिप्टो मार्केट जो है उसमें एवरेज आप देख लें बहुत अच्छा रिटर्न देती है। अक्टूबर सबसे बुलिश है, अप्रैल और अक्टूबर जो है सबसे बुलिश मंथ है, क्रिप्टो की हिस्ट्री में गिने जाते हैं और हमेशा से आ रहे हैं और वैसा ही हो रहा है। तो अब जो है अगला अक्टूबर है, आपको पता है वो बुलिश रहेगा, तो वैसा ही हो रहा है, चांसेस भी बन रहे हैं। लेकिन
17 सितंबर को क्या हो सकता है, मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सी वेल्स या इनसाइडर जो है बाजुकात इस तरह की जो बुलिश न्यूज होती है उसको कैश आउट करते हैं, मार्केट को डंप करके, शॉर्ट करके मार्केट को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अब 2009 से 2025 तक बिटकॉइन का चार्ट देखें, वो ऊपर ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अब आप हैं तो आपको ये चीजें मैटर नहीं करती, शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूं कि अब हो क्या रहा है। तो ये जो है हमने यहाँ पे चीज देखी है। अब जो है यहाँ पे रेट कट होना कंफर्म हो गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास एक और भी न्यूज़ निकल के आ रही है, बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है कि यूएसए में एक डिपार्टमेंट जो है बना दिया गया है जो कंट्रोल करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग को और क्रिप्टो सेव करने के लिए, मतलब क्रिप्टो पे जो इफेक्ट आगे आने वाला है क्वांटम कंप्यूटिंग का, उसको सेव करने के लिए, उसके इफेक्ट को देखने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए और उसको रोकने के लिए जो है एक डिपार्टमेंट जो है बना दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है। अभी से काम, मैंने आपको कहा था कि इस पे काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है इसको लीड कर रहा है तो यूएसए, तो वही जो है इस पे काम स्टार्ट उसने कर दिया है। बाकी जो है एक बहुत बड़ी और भी न्यूज आ रही है नैस्डैक की। अगर नैस्डैक पे क्रिप्टो लिस्ट हो जाती है कि चंद कॉइन, चाहे बिटकॉइन हो जाए, इथेरियम हो जाए, सोलाना, ये एक दो कॉइन ही अगर हो जाए नैस्डैक पे ये ट्रेड होने लग जाएं तो कितनी बड़ी न्यूज़ होगी, आप खुद अंदाजा करें। जहां पे बाकी जो है स्टॉक्स वगैरह लिस्ट हो के ट्रेड हो रहे हैं, अगर ये क्रिप्टो भी वहां पे ट्रेड होने लग जाए तो इससे बड़ी बुलिश न्यूज़ मेरे हिसाब से और कुछ नहीं आ सकती क्रिप्टो के लिए। लेकिन वहीं पे जो है एक और बुरी न्यूज़ भी आपके लिए निकल के आ रही है नैस्डैक के रिलेटेड, वो भी आपको साथ साथ शेयर कर देता हूं। जो माइकल सेलर है, माइकल सेलर का आपको किसको नहीं पता, ये बंदा आपने देखा हुआ होगा। ये बंदा अगर क्रिप्टो में है तो आप जानते होंगे इस बंदे को, आपने शक्ल देखी हुई होगी इस बंदे की। ये है माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो सीईओ है। ये बंदा क्या करता है, लोन लेके फंड रेज करके क्रिप्टो को हमेशा बाय करता रहता है। तो ये बाय कर रहा है। अब ये हो सकता है इसको, मतलब कि इस तरह से कहा जा रहा है, अभी होना नहीं है, अभी ना हुआ है, जस्ट जो है इस तरह का कहा जा रहा है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी को, इसकी कंपनी को नैस्डैक से अनलिस्ट किया जा सकता है। अगर ये अनलिस्ट होती है तो फिर ये यूजर को, या जहां से जो है ये लोन लेता है, या इसकी कंपनी पैसे कैसे देगी, उनको प्रॉफिट्स कैसे देगी यूजर्स को, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर अनलिस्ट हो जाता है वहां से तो ये फिर बिटकॉइन बेचेगा। और अगर अभी तक आप देखें माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास तकरीबन जो है 3% बिटकॉइन की सप्लाई है, तो वो अगर बिटकॉइन इसने बेचना स्टार्ट कर दिया यूजर्स के पैसे जो है वापस देने के लिए, तो एक बहुत अच्छा क्रैश जो है फिर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये भी शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन ये बंदा जितना क्रिप्टो को लेके बुलिश है तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो है इस तरह का काम करेगा। फिलहाल जो है आगे देखते हैं। यही न्यूज़ अपडेट्स जो है फिलहाल के लिए चल रही हैं, बाकी जो है आपको बताऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।